एक हिंदू दूसरे हिंदू से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भाव, पचकानी, गलानी, घृणा, छुआछूत, ये क्या है? ये कैसा संभव है? बड़े ही अचंभा है, अचंभा की बात है। आज क्या, पहले भी हिंदू हिंदू में ही छुआछूत, ये परंपरा रीति रिवाज हजारों हजार वर्षों से चली आ रही है। हिंदू हिंदू में एकता नहीं, बनाव नहीं, मेल नहीं, मिलाप नहीं, जूट नहीं, संगठन नहीं, एक होकर भी अनेक हैं। यही कमियों के कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं पर शासन किया, हिंदुओं को पैर तले कुचला, हिंदुओं को ढोल बजाया और हिंदुओं को बकरा समझा, और बकरा हिंदू बन भी लिया, यहाँ तक कि ढोल भी बज लिया। अगर आपको यकीन नहीं तो फिर इतिहास को उठाइए, खोलिए, ढूंढिए, खगोलिए, अध्ययन कीजिए, सब पता चल जावे कि हिंदुओं में क्या कमियां, किन गलतियों के कारण मोहम्मद बिन कासिम भारत पर विजय प्राप्त कर पाया यथासंभव। जाके अध्ययन कीजिए। एक राजा उनके सामने पड़े हैं तो दूसरे राजा मुंह ताक रहे, कहीं हमारे क्षेत्रों पर भी वो कब्जा ना कर लेवे, तो अपने अपने के पड़े हैं। हिंदू हिंदू को ही पराई समझ बैठे हैं, अपने को दुश्मन और पराये को अपना समझ बैठा है ना। इसी कमियों के कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने हजारों हजार वर्षों तक हिंदुओं को रोधा है। अगर इतिहास को खोलकर आप अध्ययन को करोगे ना, खास करके मुस्लिम आक्रांता आतंकवाद को लेकर, तो आपकी आंखों से आंसू पक्का। मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 1700 ईस्वी तक औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब शासन तक, इनके बीच में जितने भी मुस्लिम आक्रांता हुए, अगर आप इन लोगों के बारे में पढ़ोगे तो आपकी आंखों से आंसू पक्का कि किस तरह से इन लोगों ने हिंदुओं को रोधा, बुरी यातना दी, हिंदू माँ बहनों को बेचने का काम किया, हिंदू माँ बहनों को बेचा, हिंदू माँ बहनों को शोषण किया, बलात्कार किया, और कई हिंदू माँ बहनों को दुनिया से अलविदा कर दिया। बड़े बुजुर्ग और युवा पीढ़ी को कत्ल की। जाके पढ़ो ना। और तो और देखो ना, अहिंसा के पुजारी गांधी जी, हमें तो बोलते भी शर्म। देश के लिए अंधभक्त, हिंदुओं के लिए अंधभक्त, पर मुस्लिम के लिए भक्त, ये रोल को निभाई है गांधी जी ने। अगर आपको यकीन नहीं, ऐसे तो आपको गॉडसे पर विश्वास नहीं, अदालत में, कोर्ट में कार्रवाई के वक्त जो उसने बोला, कारण बताया कि मैंने आखिर क्यों वध किया,
तो उसी पर एक किताब है कि मैंने गांधी को वध क्यों किया। उस पर तो आप लोगों को पता नहीं, यकीन होवे या ना होवे, पर एक तो है ना पुरुष B.R. अम्बेडकर, लगभग तो उन पर यकीन हो ही जावे। तो उन्हीं की किताब, उन्हीं के द्वारा लिखित किताब भारत पाकिस्तान विभाजन जाके पढ़ो कि गांधी जी जानते हुए भी किस तरह से अंधे बन बैठे और मुस्लिम के भक्त बनकर जीवन को यापन कर रहे थे। उनको पता था कि मुस्लिम का रोध कैसा है, मुस्लिम अकड़नता हिंदुओं को किस तरह से तड़पा रहे हैं और तड़पा रहे थे। गांधी को पता, तो पर भी जानबूझकर गांधी जी मुस्लिम के भक्त बन बैठे। उनको क्या मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक पता नहीं? सब पता, तो पर भी खिलवाड़। और तो और देखो ना, मुस्लिम को खुश करने के लिए ये मुस्लिम के भक्त गांधी जी 15-14 अगस्त 1947 के दिन लाखों लाख, जब भारत पाकिस्तान विभाजन, भारत से एक अलग देश मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण, तो उसी वक्त एक तो भारत का बंटवारा टुकड़ा हो लिया, ऊपर से हिंदू माँ बहनों को नोचा गया, उनको शोषण किया गया, बेचा गया, बलात्कार किया गया, रेप किया गया, कई को मर्डर किया गया। तो अनेक नरसंहार 14-15 अगस्त 1947 के दिन, क्या कहूँ, अधिक से अधिक हिंदुओं की नरसंहार। और ये गांधी जी संसद में जश्न को मना रहे थे। खेद है हमें, साथ में दुख है मुझे, उस कृत्य को गांधी जी एक आज़ादी नाम रखा। हिंदुओं की मर्डर, जबह, और उसी हिंसा को गांधी जी ने आज़ादी कहा। आज़ादी नहीं, मृत्यु को ही आज़ादी नाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुओं को लड़वा दिया, 2 देश बनवा दिया, क्या नहीं किया। तो 14 और 15 अगस्त के दिन हिंदुओं को किस तरह से नरसंहार किया गया वो तो इतिहास में प्रमाणित हैं। पर मुझे खेद भी है कि कई इतिहासकारों ने उस कृत्य को मिटाने के लिए और गांधी जी को बचाने के लिए झूठा इतिहास भी लिखा। ये भी दुख है मुझे, ताकि हिंदुओं को, ये भारतवासियों को, निवासियों को पता ना चले कि गांधी जी ने क्या किया। B.R. अम्बेडकर खुद ही अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि झूठे नेता गांधी जी बन रहे हैं मुस्लिम हिंदू के नाम पर। उनको पता है कि एक आतंकवाद से अहिंसा की दोस्ती नहीं हो सकती है, अर्थात हिंदू मुस्लिम का दोस्ती कभी नहीं हो सकता। एक कई वर्षों से लड़ाई है हिंदू मुस्लिम में, तो पर भी गांधी जी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नाम पर हिंदुओं को जबा करवा दिया। कई मुस्लिम ने उन्हीं के आंखों के सामने हिंदुओं को जबा किया, हिंदू माँ बहनों को नोचा, तो पर भी गांधी जी एक शब्द भी भाषण नहीं की, या फिर किसी मुस्लिम नेता को नहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो,
क्यों कर रहे हैं ये लोग? B.R. अम्बेडकर खुद ही लिख रहा है, जाके अध्ययन करना। जो कृत 14-15 अगस्त 1947 के दिन भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार, वही नरसंहार आज पाक बंगाल मुर्शिदाबाद में अपने ही देश में हिंदुओं को शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। अच्छा बताओ, जब मुसलमानों ने अपने हक की लड़ाई का हक ले ही लिया पाकिस्तान, तो गांधी जी ने उनको वापस भारत क्यों आने दिया? और तो और 55 करोड़ रुपया यहाँ के सरकारों से क्यों दिलवाई? जब उनकी हक की लड़ाई उनको मिल ही गया पाकिस्तान, तो उनको पाकिस्तान में ही रहने दे दिया जाता। और तो और जो भी हुआ पर हिंदू, तो उनको मंदिर क्यों नहीं दिया? वहाँ के भाग उनको क्यों नहीं दिया? और जो भी मुस्लिम लोग पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, उनको सुरक्षित क्यों नहीं, सुरक्षा क्यों नहीं? इसमें नौटंकीबाज हैं। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब और एक गांधी, इनमें कोई अंतर नहीं है। हिंदू की